हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कच्ची सी कहानी। आसमान इतना ऊंचा क्यों? बहुत पहले की बात है। आज के मुकाबले आकाश काफी कम ऊंचाई पर हुआ करता था। इतना कम कि यदि आप एक स्टूल पर खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो आप आकाश को आसानी से छू सकते थे। उस समय दूर क्षितिज पर एक गांव था। उस गांव पर पुआल और मिट्टी का बना हुआ एक कच्चा घर था। उसमें एक मुड़ी हुई यानी झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत रहती थी। यह मुड़ी हुई बूढ़ी औरत उस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जो शायद दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे अब किसी तरह से याद नहीं रहा कि उसकी उम्र कितनी है। वह अपनी छोटी मिट्टी की झोंपड़ी में अकेली रहती थी, क्योंकि उसके पास न कोई दोस्त था और न ही परिवार इस बंजर भूमि में बचा था। अब उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था। हर रोज उसका एक ही काम था कि रोज सुबह उठते ही वह अपनी कुटिया को गोल गोल चक्कर लगाएगी। पहले इस कोने को साफ करेगी और वहां धूल उड़ाएगी। अब इस तल को थोड़ा साफ कर लेगी। अब इसको साफ कर देगी। यानी झुकी हुई बूढ़ी औरत ने अपनी छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी पर झाड़ू लगाने और झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। एक बार गर्मियों में भूमि पूरी तरह सूख गई थी। झोंपड़ियों और घरों की छतों पर लोगों के गले और आंखों में, यहाँ तक कि हवा में भी, पेड़ों पर हर जगह धूल ही धूल थी। पूरे गांव के लोग खांसते और छींकते और धूल से घुट रहे थे। यहाँ तक कि गरीब पुराने आकाश को भी नहीं बख्शा गया था। यह जमीन में इतने करीब था कि हवा की हल्की सी मार उसे उखाड़ी गई जमीन से उठने वाली धूल के साथ खांसी कर देती। मुड़ी हुई बूढ़ी औरत की झोंपड़ी भी धूल से ढकी थी। बूढ़ी औरत ने झाड़ू उठाया और अपनी छोटी झोंपड़ी का जायजा लेने लगी। वह अपनी झोंपड़ी के अंदर गई और फिर झोंपड़ी के बाहर आ गई। फिर धूल साफ करने के लिए जोरदार झटके के साथ झाड़ू चलाने लगी। तभी पूरे बादलों में उनके चारों ओर धूल उड़ी। जितना अधिक वे झाड़ू लगाती उतनी ही धूल परती से उड़ती। बेचारा आकाश उस सारी धूल से खांसने लगा जो बूढ़ी औरत अपनी झाड़ू से उड़ा रही थी। जितना अधिक वह झाड़ू लगाती उतनी ही धूल परती से उड़ती। बेचारा आकाश उस सारी धूल से खांसने लगा जो बूढ़ी औरत अपनी झाड़ू से उड़ा रही थी। धूल आसमान के गले में घुस गई और उसकी नाक पर गुदगुदी हुई और जिससे वह चीखने लगा। एक बहुत बड़ा चीख जिसने दुनिया को अपनी गड़गड़ाहट से हिला दिया। लोगों ने अपने सिर ढक लिए और घर के अंदर भाग गए। लेकिन मुड़ी हुई औरत ने मुश्किल से देखा। वह अपनी झाड़ू के साथ लगातार झाड़ू लगाती रही। आसमान फिर से चलने हो गया। धूल उसके लिए असह्य हो रही थी। यह उनकी आंखों में समा गई और उन्हें पानी पानी कर दिया, जिससे बारिश की बड़ी भारी बूंदें नीचे सूखी धूल पे गिरने लगी। झुकी बूढ़ी औरत ने मुश्किल से देखा। आखिरकार एक बड़ी छिटाकशी हुई। बारिश ठीक उस पेज पर गई जो उसने अभी अभी झेला था। झुकी ही बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और दूर से बारिश की फुहारों को देखा। लेकिन फिर एक और पानी की बूंद गिरी और उसके बाद एक और लगातार। झुकी हुई बूढ़ी औरत ने आसमान को कोसा। ये उस बूढ़ी औरत को सहन करने से ज्यादा था। वह अपनी झुकी हुई पीठ के साथ
जितनी सीधी हो सकती थी उतनी वो सीधी खड़ी हो गई और बारिश को रोकने के लिए आकाश में अपनी मुट्ठी हिला दी, जिससे उसने आकाश को श्राप दिया कि उसे धमकाया। लेकिन बेचारा बूढ़ा आकाश बारिश को रोक नहीं। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। अंत में झुकी ही बूढ़ी औरत इतने गुस्से में थी, उसने अपनी झाड़ू उठाई और जोरदार वार करते हुए उसने आकाश को और फेंक दिया। वह बूढ़ी औरत बार बार अपनी झाड़ू से आसमान पर वार करती रही। अंत में आकाश ने इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। धूल बूढ़ी औरत को कोसना और विशेष रूप से उसकी झाड़ू बार बार उसे फेंकना, छींकने और खांसने, गरजने और बारिश होने के कारण आकाश ऊपर ऊपर और दूर उड़ गया। बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर और फिर कभी नीचे नहीं आने की कसम खाई। और इसलिए आकाश इतना ऊंचा है, यहाँ तक कि क्षितिज पर, जहाँ ये पृथ्वी को छूता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आखिरकार में तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।